बाघ ने ऐसे छलांग मारी हमारे ऊपर से, लेकिन हम बच गए दोनों को। अच्छा, यहाँ से पानी लेके जाते थे? सिमन में ऐसा होता नहीं, पानी समारा है। अच्छा, इसके अंदर समा रहा है। हाँ, तो यहाँ पूजा पाठ का सामान रख दो। पूजा पाठ का फोन करके बोलो कि मैं दिख रही हूँ। हल्दी है ना दादाजी? हल्दी पीते रहे। कोई भी नहीं रहता है, सब ताले लगे हुए हैं। सिर्फ इतने एरिया में आप और दादा अकेले रह रहे हो। मेरे ससुराल से आए रोट, मेरे बियो के रोट खा रहे हैं बंदर। बंदरों को खिलाए जा रहे हैं रोट। क्या? पहले ना ये छोटा वाला दो बड़े वाले को, फिर उन दोनों को अलग से देना। रुको, छोटे वाले को लेने ही नहीं दे रहा हूँ। वो कैसे लेके भागा, पीछे से वो भी आ गया। लो जी, हरी भुजी बटर रोटी। और दादी चाय मांग रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं भी पी लूंगा फिर। इशारे में बोला ना। मैंने खाई रोटी और इधर है परोठे और मुझे रोटी। सुबह सुबह घाम के साथ साथ देखो हवा भी कितनी चल रही है। और ये बनाए हुए खटाई। आज तो बोरिंग वाला दिन, सुस्ती आ रही है। धूप तो है, मतलब हवा चल रही है, पर धूप भी है, तो उस वजह से थोड़ा सुस्ती गर्मी सा फील हो रहा है। पर गर्मी एक्चुअल में भी यहाँ है नहीं है, तो फील हो रहा है। बाकी अभी हम जा रहे हैं मंजेड़ा, जो दादी का मायका है। मैं सामने गाँव है ना, तो ऐसे ही ज़रा घूमने के लिए। और खाल में सब बैठे हैं। और कल रात को यहीं पे ना होलिका दहन की थी, बीच में सारे लकड़े उठा दिए हैं। बांदर घूम रहे, बांदर। अच्छा, यहाँ से पानी लेके जाते थे? अच्छा, दादी भी बता रहे थे कि यहाँ आते थे। हाँ, जब वहाँ नहीं रहता तब यहाँ आते थे। अच्छा, जब वहाँ नहीं होता था, यहाँ से भर के वो वहाँ उधर लेके जाते थे। इतनी दूर लेके जाते थे, बताओ। अब तो घर घर पानी हो गया। हाँ, ये चक्कर तभी से चलो बंद हो गया यहाँ। अच्छा, नहीं तो पूरा रास्ता रहता था। इसको क्या बोलते हैं, सीमांत? हाँ, क्या होता क्या ये? सीमन में ऐसा होता नहीं, पानी समारा है। अच्छा, इसके अंदर समा रहा है। हाँ, भाई तो यहाँ पूजा पाठ का सामान रख दो। पूजा पाठ का। अच्छा, आराम से। खतरनाक खतरनाक चढ़ाई। देखो, पहले यहाँ से ना वो जो पानी की डिग्गी है, ठंडा पानी आता है, वहाँ से लेके जाते थे वो गांव में, मंजेड़ा गांव में। और वो हमारे गांव में भी पहले दादी बता रहे हैं कि हमारे गांव से हम आते थे इधर नीचे, दादी और लेने। यहाँ कहीं था ना, जब यहाँ नहीं होता था फिर यहाँ आते थे। जबकि यहाँ से हमारा घर ये है, ये चोटी पे। भाई इतनी दूर लेने आते थे। अब तो चलो घर घर नल के आ गए हैं। फोन करके बोलो कि मैं दिख रही हूँ। लो करो, फोन करो, बोलो यहाँ से मैं दिखाई दे रही हूँ नाचते हुए। तो ये नीचे बनगा है, बनगा का यहाँ पे मंदिर है। और यहाँ पे चक्की है दादाजी की। तो दादाजी अभी चक्की में काम कर रहे हैं। ये देखो, मज़े ले रहे हैं। फ़ोन करके पूछ रहे हैं मैं दिखाई दे रही हूँ। वो रहा हमारा घर सामने, ये खाल में। ठीक है। ये नहीं इसी बात करना जाए। ये जो झंडा दिखाई देता है ना वहाँ ऊपर से, ये जरा से सफ़र में निकले नहीं है, जरा से में इन्होंने ये ऐसे ले लिया जैसे पता नहीं कितने बड़े सफ़र में जा रहे हैं। यहाँ दादाजी चक्की में लगे हुए हैं। हल्दी है ना दादाजी? हल्दी पीस रहे हैं।
तो हम पहुंच गए हैं दादी के मैथ मंजेड़ा गांव में, और ये जा रही है रेलिंग और ऐसे कुछ रास्ता है ऊपर का, वो जा रहे हैं दादी, ये देखो। और यहाँ पर हेडपम्प है, तो जब भी हमें गाड़ी भी धोनी होती है तो हम यहीं पे धोते हैं हेडपम्प में, और बहुत ठंडा पानी होता है इसका। बट अब यूज़ नहीं होता ये ज़्यादा, अभी भी शायद इसमें पानी होगा। अभी थोड़ी देर के लिए धूप में ना गर्मी लगने लगी थी, जबकि मैंने डबल पहना हुआ है, ये मोटी है और इसके अंदर ये वाली भी पहनी हुई है इनर, ठीक है, इसलिए गर्मी लगने लगी थी। बट जैसे ही छाँव में आया है फिर ठंडा ठंडा हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया है। और अभी जैसे ही सूरज ढलेगा शाम को 4-5 बजे के बाद बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। आज थोड़ी सी हवा कम है, आज थोड़ा गर्मी का एहसास इसलिए भी है क्योंकि आज हवा ना कम चल रही है। कल परसों में बहुत तेज़ हवा थी, और जब हवा चलती है तो जितनी मर्जी धूप हो आपको ठंडा लगता है। और ये ठीक सामने बनगा है, बनगा तल्ला बोलते हैं इसे। और ऊपर ये जो टावर दिख रहा है ये धना है, धना मल्ला, तो नीचे बनगा तल्ला है। और यहाँ पर ये जो शॉप्स बनी है, तो जो बनगा तल्ला के लोग हैं सड़क के पास ज़मीन लेके बनाई है, या किसी के अगर पुंगड़े रहे होंगे, या जैसे ये बनगा मल्ला है, तो यहाँ क्या होता है कि जैसे दोनों बनगा हैं, ये नीचे भी और ऊपर भी, लेकिन जो ऊपर है उसे मल्ला बोलेंगे और जो नीचे है उसे तल्ला बोलेंगे। ऐसी धना भी है, धना भी जो ऊपर वाला है वो मल्ला है, नीचे तल्ला है। और हमारे घर के सामने से ये दिख रहा है घर, यहाँ पर जो चिल्ले लगे हुए थे, शादी हुई थी, तो ये वाला वो घर है जो सामने दिखता था हमारे घर के सामने से, ये येलो वाला। यहाँ पे चाचा जी ने पोल्ट्री फार्म खोला था, अब नहीं है क्योंकि चाचा जी अब दिल्ली चले गए हैं। और वो सामने हमारा घर दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये वाला, ये है ना ब्लू चिल्लों वाला, चिल्ले लटक रहे हैं, ये हमारा घर है सामने। तो ऐसे है दादी का मैथ और ससुराल आमने सामने। और ये है चाचा जी का घर। तो बुड्ढी जी आए थे शादी में, अब वो सब चले गए हैं, तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। चाचा जी मतलब जो दादी हैं, दादी के भाई के बेटे। और यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक ये रास्ता जा रहा है, एक ही आगे, आगे ये ऊपर घर है वहाँ के लिए जा रहा है, और यहाँ पर भी घर है, 2 रास्ते हैं। तो हमने जाना है इस वाले पे। कह रहे पहचानना नहीं मैंने, और सब ठीक ठाक। देखो सामने सामने से बातें चल रही है। हाँ आपको पता है। ये देखो यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी दूर से बातें चल रही है। मैं नमस्ते कैसे बोलूं, मुझे आवाज नहीं आई। तो ये नरी ताऊ का है, अरे उससे साल हो जो गाजियाबाद गया था ना, जहाँ से मैंने अपने कार्ड करवाए थे प्रिंट। तो के भीतर। हाँ, पर ताऊ जी आ नहीं पाए शादी में, तो ये उनका घर है। ये सब ना भाई भाई हैं, स्वारे बोल लो या जो मर्जी है, तो उन सब के हैं। ये देखो ये घर, वो आगे तक, फिर वो कितने, और कैसे थे ना पहले के घर, ये देखो ऐसे। अब तो बड़े बना दिए ना तोड़ तोड़ के, पहले का गेटअप ये वाला है, जैसे पहले के घर ऐसे होते थे बिल्कुल। अब ये है सबसे पुराना घर, ऐसे का ऐसे ही है। और पहले ताले देखो ऐसे ऊपर लगते थे ताले, ये। और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, सब ताले लगे हुए हैं। सिर्फ इतने एरिया में आप और दादा अकेले रह रहे हो, बता, देख लो कोई कैसे रहेगा। अच्छा, जब दादा चले जाते तब आप अकेले, बताओ। ये देखो इतना बड़ा एरिया है, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और इसमें पूरा अकेले रहते हैं दादी, क्योंकि यहाँ पे भी कोई नहीं है, नीचे भी चाचा और आते नहीं है, वो घर भी ऐसी है, नीचे आप ही हो अकेले। तो ये है दादी का माइका। और यहाँ पे ये खेती, पता नहीं क्या लहसुन लुसन लगा रखा है, प्याज वगैरह, लहसुन लगाया है, लहसुन लगाया अभी। अच्छा, लहसुन लगा रखा है अभी, प्याज और लहसुन। अब बाग तो आपने अंदर ही रखा हुआ है टीवी के ऊपर है? ये देखो मतलब साथ भी नहीं जाना उनके, ना बोलना भी नहीं है। बचा। अच्छा,
है वही नया गाँव ही? चंडीगढ़। हाँ जी हाँ जी। अच्छा भाई रहता वहाँ दिल्ली। वो भाई रहता उधर गुड़गांव। गुड़गांव। हाँ तो गुड़गांव साइना चमर नो। अच्छा, पराग अच्छा। बोल रहा हूँ खोते में समूह वहाँ तो आईटी पे वो दोस्तों वो थे ना वो। अच्छा देखो ये दे दिया, चूने का आटा, दूध, खीरा और दही है उसमें डिक्ची में। तो अभी हम घर आ गए हैं और जैसे मैं मंजेड़ा गया था दादी के मायके, तो वहाँ पे ना वो बात ऐसी कर रहे थे, तो बता रहे थे कि जो मतलब दादी के शायद पापा उनसे डरते थे। और उस टाइम पे आपको बताइए, वैसे तो अभी भी होता ही है, थोड़ा सा ना जात पात का होता है ना कि हमसे छोटे हैं तो उनके घर का नहीं खाना है, बात नहीं करनी है। तो वही बात बता रहे थे कि उस टाइम ऐसा होता था कि अब जैसे दादी और जैसे फ्रेंड होती थी, तो अब जैसे फ्रेंड है लेकिन वो थोड़ा छोटे उसके हैं, तो वो मना करते थे, नहीं भाई। आपके पापा थे या दादा थे जो बोलते थे कि भाई उन लोगों के साथ नहीं जाना? मैं बाबा। आपके पापा? हाँ अच्छा, नहीं तो आप भी किसी उनके घर का खाना नहीं खाते थे? ना, तो गलत है ना, इंसान तो इंसान है। जब इंसाफ से तो देखा बेग बारी पकड़ी ने कहा नहीं चलो, अगर कहीं गंदा है फिर तो नहीं खाया जाएगा, अगर कहीं गंदा है, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि भाई वो है तो ऐसे नहीं खाना। यार पहले साफ सफाई होनी चाहिए, बस इंसान तो इंसान पहले है। नहीं खाता ना, अब नहीं खाना। खाना वही सब दिया जा रहा है, बट उनको बहुत दूर बिठाया जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि यार यहाँ पे बारात के साथ इनको खाना क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि ये छोटी जात के हैं। बोला ये एक मानसिक बीमारी है, और ये मानसिक बीमारी हमें उत्तराखंड में जाते ही हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को भी समझना और रिलेट करोगे आप इससे, आई एम श्योर, कि जैसे ही हम उत्तराखंड से बाहर आते हैं, तो अगर आज हमारे पास अच्छा पैसा है, हमने कोई मेड रखा है घर में, ठीक है, कोई महिला है जो खाना बना रही है, तो क्या हम उसकी जाति देख रहे हैं? होटल में चले जाए किसी खाना खाने, तो आपको पता है उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा युवा है वो होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं या फौज में जा रहे हैं, दो ही जगह है हमारी, ठीक है। तो होटल इंडस्ट्री में जो जा रहा है, अब होटल में क्या उसकी वो जाति पूछ के कुक रखा जा रहा है? उस होटल में हो सकता है कोई उत्तराखंड का, कोई कुमाऊं का, गढ़वाल का कोई कुक है और वो छोटी जाति का है और वो खाना बना रहा है, तब तो मैं वहाँ पे खा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उत्तराखंड पहुँचता हूँ तो वो मानसिक बीमारी मेरे अंदर आ जाती है। तब हम वहाँ पे देखते हैं हम छुआछूत हो रहा है। जो ढोल दमों बजाते हैं वो देवता को बुला सकते हैं, देवता उनके कहने पे आ रहे हैं, लेकिन जब पूजा हो रही है तो उनको खाना अलग दिया जा रहा है, सब कुछ अलग दिया जा रहा है। तो जो इंसान देवता को बुला सकता है वो तो अपने आप में फिर बहुत मतलब पूजनीय हुआ ना। सबसे पहले हमें उस इंसान को पूजना चाहिए, उसकी कला को पूजना चाहिए जो देवता को बुला रहा है। आज मैं या कोई और, हम यहाँ पे बैठ के देवता को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देवता को जब बुलाना है, पुजाई करनी है, तब ढोल दमों के लिए हम उनको बुला रहे हैं, लेकिन जब खाना देना होता है या कुछ भी होता है तब हम छुआछूत में बिलीव करते हैं। तो ये एक मानसिक बीमारी है, और ये मानसिक बीमारी का दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बेड़ी है। जब तक ये मानसिक बीमारी दूर नहीं होगी तब तक उत्तराखंड का विकास भी काफ़ी हद तक पीछे ही रहेगा। लोग खुद में ही टूट रहे हैं, उत्तराखंडी आपस में ही टूट रहे हैं। यंगस्टर्स की इसके लिए काबिले तारीफ है कि जो भी हमारे यंगस्टर्स है, तो यंगस्टर हमारा अब वो चीज़ें नहीं सोचता है। आज कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो किसी भी बड़ी जात का है, उसके दोस्त छोटी जात के भी, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। साथ में खा रहे हैं, पी रहे साथ में खा रहे हैं आराम से। हो सकता है कि उनके घर वाले टोकते हो कि अरे तो उसके घर क्यों जा रहा है, फलाने के घर क्यों जा रहा है, और ये मैंने चीज देखी है ये। अरे बताओ, अरे दादी को पकड़ाओ, दादी सही कर रहे थे। लाइट की तरफ खड़ी करो दादी को बता रहा कि किधर को करना था। कि तू इधर हो, लाइट की तरफ वाले लाइट आपका फोटो नहीं आ रहा, आपका क्या इधर यहाँ या कब होगा पता नहीं। स्कैन पापा का तो छुट्टी हो गया था। वो कह रहा है फेस मैच नहीं हो रहा। दोबारा करूँगी। मैं और रमेश भाई चमोगा। शाम को 7 साढ़े 7 बजे चले के बन का दूध ले रहे हैं। मत बना। वो भी जवान, मैं 22-23 साल का, भागते भागते उस टाइम रोड नहीं बनी थी ये। अच्छा रोड नहीं थी। रात के 7:30। हाँ तो सड़क से रोड नहीं खाई ना। ऐसे 8 बजे थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो हम ऐसे ही आ रहे हैं दोनों के दोनों। रोड की थी नहीं, खेती के होते, बाघ ने ऐसे छलांग मारी हमारे ऊपर से, लेकिन हम बच गए दोनों को दोनों। उस तो दिन हमारी- नामान कितना दूर तक भेजा कि जा काले संत नहीं रे वाला ये जरा बड़ा रे वाला 22-23 साल का था उस टाइम में। यहाँ रात को बनगांव में जो मंदिर है, यहाँ पे गाने बजने होली के, इतनी रात को, होली आई रात को मना रहे होली। और शहरों में देखो आपको इतनी दूर तक दिखाई नहीं देगा साफ,
शहरों में ना, क्योंकि नीचे हाइट होती है ना, और यहाँ पहाड़ों में देखो रात को भी आपको पूरा साफ दिखाई दे रहा है चांदनी की ना, उससे ये चांद के उससे पौड़ी तक के पहाड़ की रेंज दिख रही है पूरी। शहर में इतनी दूर कभी दिखाई नहीं देगा है ना, कोई बिल्डिंग होगी रात को, कितना अंधेरा होता है। जबकि वो कंडोलिया पौड़ी तो बहुत दूर है, ये वाला पहाड़ी रख लो, अगर शहर में इतनी दूर कोई बिल्डिंग होगी ना, रात को अंधेरे में दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पे देखो पूरे पहाड़ों की रेंज पूरी साफ दिखाई दे रही है, इतनी चांदनी है, हाइट में है ना। और ये कल से रोज़ रात को यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये बाघ बुला के ही मानेंगे यहाँ पे। अरे छोड़ो, क्यों भगा रहे मम्मी, कहाँ जाएंगे वो, क्यों भगा रहे होंगे, कहाँ जाना उन्होंने रात को, तो कहाँ जाएंगे वो। दादी बोल रहे भगाओ भगाओ। तो बेचारे जाएंगे कहाँ रात को, यहाँ पे लाइट है इसलिए आ रहे हैं वो। तो चलिए जी, रात ज़्यादा हो गई है, सोते हैं, कल है होली, कल मिलते हैं। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू। लो मैंने बोल कर